नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे सचिन टॉक शो। बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। हाँ, मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है और उसको लेकर बिहार की राजनीति में सर्दी में गर्मी का एहसास वहाँ के नेता अब कराने जा रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि अब चुनावी फॉर्म में सारे नेता आ चुके हैं और जब दलबदल चालू हो जाए समझ लीजिए कि नेताओं ने अपना धीरे धीरे चुनावी जो खेल है उसमें कबड्डी करना चालू कर दिया है। इसी में एक नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है, मंगनी लाल मंडल। पूर्व सांसद रहे हैं, पार्षद रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से। इन्होंने पाला बदला है और चले गए हैं लालू प्रसाद यादव के साथ। एक और नेता हैं, उन्होंने भी पाला बदल लिया है और वो भी राजद के साथ चले गए। अब लालू प्रसाद यादव माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के और वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोट बैंक है, कुर्मी और कुशवा, लवकुश फैक्टर जो है, उसको कमज़ोर करने का प्रयास लालू प्रसाद यादव और उनके चिरंजीवी पुत्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बीजेपी का भी है। बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती कि जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर पड़े, जिससे कि उसका जो दावा है महाराष्ट्र के जैसा कि अगर शिवसेना कमज़ोर होती है तो उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता है, राजद को तो नहीं मिलेगा। नेता तोड़ लेंगे लेकिन वो विचारधारा जो होती है वो जब 20-25 साल आदमी रह आता है एक जगह पे तो वो जल्दी चेंज नहीं होती है। नेता तो चले जाते हैं बट वो उतना फैक्टर दिखता नहीं है दल बदल के बाद। तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति में दल बदल चालू हो गया है तो ये कहा जा सकता है कि अब एक्शन मोड में बिहार आ चुका है। और अभी जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, रामविलास पासवान के भाई, उन्होंने दही चूड़ा का प्रोग्राम रखा है जिसमें उन्होंने लालू और नीतीश और कई अन्य दलों के नेताओं को इनवाइट किया है। अब बिहार की जो राजनीतिक गलियारों में सबकी निगाह वहाँ पर लगी हुई है कि क्या वहाँ पर कोई खेला हो सकता है क्योंकि इस समय जो रामविलास पासवान के बेटे हैं वो केंद्र में मंत्री हैं। इस समय बीजेपी उनको दूल्हे के रूप में एकदम सजाए हुए है और उनके भाई को जो एक समय पे बीजेपी पकड़े हुए थी उनको एक तरीके पैदल कर दिया है। तो अब पशुपति पारस जो है वो बिहार की राजनीति में अपने को अभी एक्टिव समझकर वो इस तरीके की पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी वालों को ये मैसेज जाए कि अभी भाई साहब मेरे पास भी दमखम है और वोट बैंक है और हमारी भी अभी बिहार में चलती। तो उन्होंने दही चूड़े का प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें उन्होंने लालू और नीतीश को इनवाइट किया है। इससे पहले लालू ने जदयू को दो झटके दिए उन्होंने और दो बड़े नेताओं को जो मिथिलांचल में अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं और वो धानुक समाज के नेता कहे जाते हैं वहाँ पर, उनका नाम है मंगनी लाल मंडल। मिथिलांचल के ये नेता कहे जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। इनको इन्होंने राजद में शामिल कराने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो भी वो करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें से 4 बीजेपी के विधायकों को ये मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब कितना इसमें कह सकते, क्योंकि बिहार का चुनाव दिल्ली के बाद होगा तो तब तक जितना भी रायता फैलाना है नीतीश कुमार को ये फैलाने का प्रयास करेंगे। वो मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, वो इस तरीके की मीटिंग करके भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मुलायम सिंह यादव हैं, कहेंगे कुछ करें कुछ और करें कुछ कहें कुछ। तो डिप्लोमेटिक इनका दिमाग रहता है हमेशा। और ये ऐसा नहीं है कि लालू के एकदम खिलाफ है, लालू को साथ रखने का इनका एक मजबूरी भी है कि बीजेपी को ये ज़्यादा भाव देने के उसमें मूड में रहे, क्योंकि बीजेपी एकदम हावी हो जाती है इनके ऊपर। जो 2020 में हमने देखा, 15 में देखा,
बीजेपी इस समय इनसे मांग कर रही है कि आप 2025 का जो ये विधानसभा चुनाव है इसमें आप मुख्यमंत्री मत रहिएगा। पिछली बार एक गेस्चर के थ्रू कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए कि अधिक सीटें आने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था, जबकि सीटें उनकी बहुत कम आई थी, दावेदारी बनती नहीं थी, फिर भी उन्होंने बना दिया। तो इस बार बीजेपी ये कह रही है कि साहब पिछली बार मैंने आपके ऊपर परोपकार किया था, इस बार आप थोड़ा सा आप भी इधर उधर हिलिए। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो जल्दी से कुर्सी छोड़ने वालों में से नहीं है। कुर्सी किसी की भी हो, जो इतना सरकारी अमला चलता है आगे पीछे, कोई भी मतलब राजसी ठाट कह लीजिए उसको, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। इतने मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश में, जो आज की डेट में जो पिछले 20-25-30 सालों मैंने देखा है, किसी मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा से सीट नहीं छोड़ी है। उसने आखिरी समय तक प्रयास किया है कि वो मुख्यमंत्री पद का या जो भी पोजीशन उसके पास रही हो उसका वो उसको ना छोड़े। तो नीतीश कुमार इतने तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं कि वो स्वेच्छा से कहेंगे बीजेपी को ये लीजिए सर आपका सीएम पद या रहा, आप जिसको चाहे उसको बना दें। वो भी इसी जुगाड़ में है कि बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए किसी भी तरीके से, लालू प्रसाद यादव को आगे रखते हुए कि अगर आपने ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया तो मेरे पास लालू प्रसाद यादव का ऑप्शन खुला हुआ है। वो अलग बात है कि वो मीडिया में कह चुके हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या हो जाए, मतलब कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। और दही चूड़े का जिस तरीके से ये प्रोग्राम कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले भी एनडीए को का जो कुनबा है उसको दिखाने के लिए ये भी कोई प्रोग्राम चालू करने वाले हैं बिहार में, तो उसमें भी इसी तरीके की पॉलिटिक्स आपको नज़र आती दिखेगी। तो नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो या वहाँ के नेता हो बीजेपी के, ये पॉलिटिक्स आपको अगले फरवरी तक ये आपको दिखाई पड़ती रहेगी, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में भी बिहारियों का सबसे बड़ा रोल है। तो ये गर्मी आपको बिहार से लेकर दिल्ली तक दिखती रहेगी। और ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जा भी सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि राजद कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को बराबर तोड़ रही है और मेरे वरिष्ठ नेता टूट के जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ सकते हैं तो वो लालू के साथ भी जा सकते हैं। लालू के साथ जाने का उनका कोई ऐसा ग्राउंड बन नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेता एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे नीतीश कुमार ये क्या करना चाहिए, तो उससे हो सकता है कि वो होपलेस हो जाएं और वो जा सकते। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। बट बीजेपी वाले ये चाहेंगे कि जदयू के जो नेता हैं ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के जाएं और जदयू कमज़ोर हो, सिर्फ नीतीश कुमार को आगे रख कर हम चुनाव लड़ लें, जिससे कि क्योंकि बीजेपी की पूरी तैयारी है बिहार में, तो वो गठबंधन में तो रहेंगे जदयू के साथ। लेकिन अब इतने दिन में क्योंकि देखिए है क्या बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार दोनों पार्टियों के साथ सरकार बना चुके हैं, लालू के साथ भी और बीजेपी के साथ भी। बीजेपी के साथ ज़्यादा दिन तक इन्होंने सरकार चलाई है, लालू के साथ कम दिन चलाई है। लेकिन बीजेपी को सबक सिखाने के लिए ये इस तरीके के पैतरे आजमाया करते हैं कि कभी लालू के साथ कभी बीजेपी के साथ, तो इस तरीके के पैतरे ये आजमाया करते हैं। इसीलिए जो क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार की वो पिछले 20 सालों में कहीं ना कहीं कम हुई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर राजद मतलब जो लालू प्रसाद यादव का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वो प्रयास ये कर रहे हैं कि जो इनका कुर्मी और कुशवा वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, क्योंकि उधर तो मुस्लिम और यादव एम्बाई जो फैक्टर है वो विधानसभा चुनाव में साफ निकल के आ जाता है। लोकसभा चुनाव में तो उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ। बट अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को इसका फ़ायदा होता है। तो अब उनका जो वोट बैंक का पे जो
चोरी कर रहे हैं, जो चोरी करना है, जैसे नेताओं को शामिल कराना, तो वो ऐसे नेताओं को चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे जो नेता संतुष्ट हैं नीतीश कुमार की कार्यशैली से, या जिनको टिकट नहीं मिला, या जो जो किसी पद के भूखे हैं, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी में ला रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, और सरकार में आने के बाद आपको मंत्री, विधायक या जो भी पद आपको हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। ऐसा लालच देकर वो ऐसे नेताओं को शामिल करा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में देखते हैं अगले नेक्स्ट वीक तक क्या होता है। आज मैंने इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताया कि बिहार की राजनीति में किस तरीके से धीरे धीरे घटनाक्रम बदल रहा है। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।